Namaste children, let's start our today's math session. In previous class, we had studied about word problem of unit 2, which was based on addition. Now, today we will know how to solve word problems in subtraction. As we know, each word problem has a word solution. Without word solution, word problem is not solved. Here I am giving you some list of words which will help you to know which when we use these words in question, we will do subtraction there. Difference, less than, minus, take away, left, how many more, how much left, remain, fewer, remove. These are some words. Now we will do our examples of word problem of unit 3. Let's start. Here in example 1, read the question. In a school there are 3250 students. If 1893 are boys, how many girls are there? फर्स्ट क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है हमें उसे अंडरलाइन करके फाइंड आउट कर लेना है. जो भी इंफॉर्मेशन देता है हमें उसी से हमारा वर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, तैयार होता है, रेडी करते हैं हम उसी के बेस पे. एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 1893, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर. तो आपको बताना है कि उन स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है. इसे करने से पहले आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल. सी, आई हैव सम पेन्स. नाउ स्टार्ट टू काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. I have 15 pen. Total number of pen I have 15. हमारे पास कितना पेन है, 15 पेन है. अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 कलर्स दिख रहे हैं, रेड एंड ब्लू. सी, नंबर ऑफ टोटल पेन्स, what we have 15, in which 9 are blue. Number of blue pen 9. अब क्या कह रहा है, हमें कह रहा है we have what is the number of red pens. So आप यहाँ पे सिंपली स्मॉल अमाउंट है तो आपने क्या किया, रेड पेन को काउंट कर लिया. 1 2 3 4 5 6. Here we have 6 red pens. Now what we have to do, see next method what we can apply. टोटल नंबर दिया है जिसमें ब्लू एंड रेड पेन दोनों मिला हुआ है. अगर एक ब्लू पेन का आपको नंबर दे दिया, आप अगर टोटल में से ब्लू को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, फॉर एग्जांपल टोटल है, टोटल में से अगर हम ब्लू को सब्सट्रैक्ट कर दिए, दैट मीन्स निकाल लिए, बाहर कर दिए, तो जो रिमेनिंग बचा वो हमारा रेड पेन बचा, ठीक. यानी हम क्या करेंगे, टोटल में से ब्लू पेन को सब्सट्रैक्ट करेंगे. व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 9 from 15, what we get, 6. see, number of red pen. here count 1 2 3 4 5 6. is it clear? like that in our first question, स्टूडेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर बनते हैं. अगर नंबर ऑफ बॉयज़ आपका दिया है तो टोटल नंबर में से अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़ को सब्सट्रैक्ट कर दे, देन वी आर एबल टू नो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल. नाउ हेयर वी हैव सॉल्यूशन. 2 इंफॉर्मेशन दिया है, वी हैव टू राइट दिस इंफॉर्मेशन. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हेयर 3250, वी राइट हियर. Then number of boys, number of boys is given here 1893. What we have to find out? We have to find out number of girls. For that what we have to do? We have to subtract here. When we subtract 1893, we get 1357 as a difference.
Now our last statement will be based on our last statement question. There are 1357 girls. See how many girls are there? इसका आंसर हमने दिया there are 1357 girls. Come to next question. Here again a shopkeeper had 1545 eggs in his shop. एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास नंबर ऑफ एग्स उसके शॉप में कितने हैं 1545. He sold 946 eggs. टोटल एग्स दिया है, क्या क्या इस टोटल में से 946 एग को उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया. 946 एग को बेचने के बाद हाउ मेनी एग्स आर रिमेनिंग टू बी सोल्ड. आपको वर्ड दिया था लिस्ट, उसमें रिमेन था कितना बच रहा है सोल्ड करने के लिए. टोटल में से अगर हम बिके हुए को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा बचा हुआ अंडा निकल जाएगा जिसे कि हमें सोल्ड करना है, यानी उस शॉपकीपर को सोल्ड करना है. नंबर ऑफ एग्स इन द शॉप 1545. नंबर ऑफ एग्स सोल्ड 946. When we subtract these two, what we get? Number of left eggs 599. Now last our answer statement. How many eggs are remaining to be sold? The number of eggs to be sold is 599. Let's start our worksheet 6, which is based on subtraction word problem. Now Rahul had 2359 stamps. Out of these 1985 are Indian stamps and the rest are foreign stamps. How many foreign stamps did he have? राहुल नाम का एक लड़का है जिसके पास टोटल स्टैम्प्स कितने हैं 2359. उसके पास जो स्टैम्प्स हैं वो कुछ इंडियंस हैं और कुछ फॉरेन्स के हैं. इंडियन कितने हैं 1985 और हमें फाइंड आउट क्या करना है फॉरेन का. अगर टोटल में से हम इंडियन स्टैम्प्स को सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें फॉरेन स्टैम्प्स फाइंड आउट कर लेंगे हम. नाउ क्या करेंगे, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को हम राइट करेंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हो गए 2359 एंड नंबर ऑफ इंडियन स्टैम्प्स विच इज़ गिवन इन 1985. When we subtract these two, we get number of foreign stamps. Now when we subtract it, here subtract 5 from 9, we get 4. Again what we take borrow, 3 becomes 2. Here 10 plus 5 15. When we subtract 8 from 15, we get 7. Next 2, 10 plus 2 12. When we subtract 9 from 12, we get 3. Here 2 becomes 1. So when we subtract 1 from 1, we get 0. So our last statement will be based on our last question statement. How many foreign stamps did he have? Did past के लिए हम जब भी आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे डिड क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव की जगह हैड यूज़ करेंगे. ही हैड और राहुल हैड 374 foreign stamps. Now our next question. A poultry farm had 4721 hens. If 2917 hens were sold out, excuse me, how many hens were left in the poultry farm? क्या करें, पोल्ट्री फार्म में नंबर ऑफ हेंस दिए गए, टोटल नंबर ऑफ हेंस दिए गए हैं 4721. अगर उनमें से 2917 हेंस को सोल्ड कर दिया गया है, बेच दिया गया था, हाउ मेनी हेंस वर लेफ्ट इन द पोल्ट्री फार्म. तो उस पोल्ट्री फार्म में बचे हुए हेंस की काउंटिंग आपको बतानी है, नंबर आपको बताना है. सो जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले हम उसे लिखेंगे. टोटल नंबर ऑफ हेंस 4721. Number of sold hens 2917. And what we have to find out? We have to find out number of left hens. Number of left hens. When we subtract
2917 from 4721 we get 1804 एंड हमारा लास्ट आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जो कि बेस्ड होगा हमारे लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पे. हाउ मेनी hens were left in the poultry farm? 1804 hens were left in the poultry farm. Then move to next question. See, Mrs. Renu wanted to buy a mobile for rupees 8,755. Mrs. Renu जो है वो मोबाइल खरीदना चाहती थी जिसका कि प्राइस कितना था, टोटल प्राइस क्या है उस मोबाइल का, रुपीज़ 8,755. बट सी हैड ओनली रुपीज़ 2,990 विथ हर. लेकिन उनके पास सिर्फ कितना रुपीज़ है, रुपीज़ 2,990. हाउ मच मोर मनी डज सी नीड? हमने लिस्ट में देखा था मच मोर. अगेन हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप पे जाते हो या अपने पेरेंट्स के साथ शॉप पे जाते हो, कभी कभी आपके पास अमाउंट कम होता है तो आप क्या करते हो, फिर घर जाकर आप अमाउंट लेकर आते हो. उसी तरह क्या किया है, मिसेस रेनू को मोबाइल चाहिए जिसका कि प्राइस कितना है 8,755, लेकिन उनके पास कम पैसे हैं, 2,990 रुपीज़ ही हैं, लेकिन मोबाइल कितने का है 8,755 रुपीज़ का. उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, उन्हें और कितने पैसे की ज़रूरत है उस मोबाइल को ख़रीदने के लिए, ये हमें बताना है. तो टोटल नंबर में से अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें नंबर को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें और कितना पैसा चाहिए, यानी मिसेस रेनू को कितना पैसा और चाहिए. तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हमने यहाँ लिखा. प्राइस ऑफ मोबाइल रुपीज़ 8,755. मनी विथ मिसेस रेनू, रेनू के साथ कितने पैसे हैं, रुपीज़ 2,990. बच्चे आप ध्यान क्या दोगे, सिंबल ऑफ रुपीज़ आप ऐड करना नहीं भूलोगे. आप क्या करते हो, सिंबल ऑफ रुपीज़ को नहीं मेंशन करते हो, आप सिंबल ऑफ रुपीज़ को मेंशन करोगे और सब्सट्रैक्शन का साइन जो है वो सिंबल ऑफ रुपीज़ के पहले दोगे. ठीक है. एंड लास्ट वाला जो हमारा होगा वो क्या होगा, आंसर के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिसेस रेनू नीड, मिसेस रेनू को कितनी आवश्यकता है. व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 2,990 वी गेट रुपीज़ 5,765. इन आंसर ऑल्सो यू हैव टू add symbol of rupees because we are talking about rupees. So हमारा लास्ट आंसर स्टेटमेंट क्या होगा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पे, हाउ मच मोर मनी डज सी नीड, सी नीड रुपीज़ 5,765 मोर मनी टू बाय हर, अबाउट हर, क्या करने के लिए चाहिए उन्हें, मोबाइल को खरीदने के लिए चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a hall, there are 2,855 seats. On a particular day, 2,096 people attended a meeting. एक हॉल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या की गई हैं, दी गई हैं. कितनी हैं, 2,855 सीट्स. एक खास मौके पे ऑन अ पर्टिकुलर डे 2,096 people attended a meeting. यानी कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया, 2,096 लोगों ने मीटिंग अटेंड किया. दैट मीन्स उतने लोग उस सीट पे बैठे होंगे. सीट्स तो ज़्यादा है ना, 2,855 सीट्स हैं, लोग कितने हैं, पीपल कितने हैं, 2,096. यानी कुछ यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हमें दिया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स और सीट्स जो यूज़ किए गए हैं वो, नंबर ऑफ सीट्स यूज्ड बाय पीपल 2,096. हाउ मेनी सीट्स वर वैकेंट इन द हॉल, कितने सीट्स अभी भी उस हॉल में हैं जो वैकेंट है. दैट मीन्स वैकेंट मीन्स खाली हैं. ठीक है. तो आप क्या करोगे, पहले जो दो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे आप लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2,855, देन राइट नंबर ऑफ फुल सीट्स, नंबर ऑफ फुल सीट्स इज 2,096. नाउ व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स फॉर, नंबर ऑफ वैकेंट सीट. तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हमें फाइंड आउट करना है व्हेन वी सब्सट्रैक्ट 2,096 फ्रॉम 2,855 वी गेट 759. At last what we have to add, we have to add
आंसर स्टेटमेंट। लास्ट हमने क्या किया, आंसर स्टेटमेंट ऐड किया। हाउ मेनी सीट्स वर वैकेंट इन द हॉल? 759 seats were vacant in that hall. Now as a homework, what you have to do, you have to solve the word problem, solve the word problems of worksheet 6 of unit 3 in copy. This is your homework. What is this? This is your homework. You have to solve the word problems of worksheet 6 of unit 3 in copy. I already explained this 4 question. Your worksheet 6 is based on these 4 questions. You have to solve your worksheet 6. After that, we will do our value based question. Thank you, children.